हाँ जी सर, शुरू कर दीजिए। आप कह रहे थे कि यहाँ पे जो किसान हैं, हम लोग कच्चे गोबर का इस्तेमाल करते हैं और उस कच्चे गोबर से क्या हो जाता है कि जो कुरगुले हम लोग गढ़वाली लैंग्वेज में कहते हैं, वो अपने अंडे दे देता है और जो खाद के साथ साथ खेत के अंदर घुस जाते हैं और उससे दिक्कत क्या होता है कि फिर कुरगुला जो हमारी जो फसल है उसको नुकसान पहुंचाता है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इससे बचाव के साधन क्या हैं? देखिए, इससे बचाव के लिए तो मेन यही है कि अगर जो हम गोबर की खाद डालते हैं ना, हाँ जी, एक तो यहाँ पर मैंने देखा है कि एक तो गोबर का ढेर इकट्ठा कर देते हैं। हाँ जी, और वो कच्चा ही रहता है गोबर ज्यादातर उनका। हाँ जी, उसका दूसरा कारण क्या है, सुखाते हैं उसको। हाँ जी, उसमें क्या सुखाने से क्या जो नाइट्रोजन होती है हमारी, वो तो उड़ जाती है, हाँ जी, खाली वो कूड़ा रह जाता है। फिर उसको खेत में डालते हैं वो। हाँ जी, वो जो कुरमुरे के अंडे होते हैं उसी के अंदर होते हैं वो। हाँ जी, जब हम खेत में डाल देते हैं उसको तो कुरमुरे अंडे वहाँ पर पनप जाते हैं। हाँ जी, तो फिर वो कीट बन जाता है, कीट बन जाता है तो वो जड़े फिर खाने के लिए कुछ मिलता है, खाने जी, के जी, लिए जी। जड़े काटता रहता है। हाँ जी, मेन तो नुकसान इसका कुरमुरे का सबसे बड़ा है कि हमारी जड़ें काट देता है सारी, जी, फसल जी, सूख जाती है। हाँ जी, इसके मेन जो इसके लिए है, एक तो यह जो हमारी गोबर की खाद है, अगर हम इसको सड़ा कर यूज करें हाँ जी, तो मतलब ये कुरमुला सड़ा कर यूज करेंगे तो खेत को पूरा उसका जो लाभ मिलेगा खाद का। और हाँ उसमें जी, कुरमुला भी जब सड़ जाएगा तो अपने आप मर जाएगा। हाँ जी, ठीक है। इसके लिए क्या हमारी एक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है जो हमारे कृषि विभाग के द्वारा, कृषि विभाग उत्तराखंड के द्वारा चलाई जा रही है। हाँ जी, इसमें क्या है, इसमें अगर जो किसान वर्मी कंपोस्ट बनाने के इच्छुक होते हैं हाँ जी, तो उनको राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हम उनका ये वर्मी कंपोस्ट किट बना देते हैं। हाँ जी, इसमें क्या है, हमें 4,000 अनुदान मिलता है किसान को। हाँ जी, और 500 रुपये मिलता है उसमें केचुए का। हाँ जी, अगर किसान अपना तो 45 रुपये किसान पहले किसान को अपने आप बनाना पड़ता है, लेकिन फिर 45 रुपये किसान के खाते में विभाग द्वारा ट्रांसफर कर दिया जाता है। जी बिल्कुल, अभी हमारे इसमें भटकोटे बनाए हमने 20 गड्ढे भी। हाँ जी, ठीक है जी। तो इनका पैसा नहीं आया, लेकिन उनको इसका लाभ मिला है पूरा। हाँ जी, ऐसे अच्छा, ठीक है सर। जी, जी, अगर कोई बनाना चाहता है तो इस योजना के द्वारा लाभ पा सकता है। हाँ जी, हमारी क्लोरोपाइरीफास होती है, हाँ जी, हाँ जी, इसका यूज कर सकते हैं। हाँ जी, तो ये हमारा ये इमिडाक्लोरोपिड है विक्टो, हाँ जी, ये दवाई यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू वेरी ठीक मच। है। खेत में मिट्टी के नीचे या फिर गोबर के ढेर के अंदर आपने इस कीड़े को काफी बार देखा होगा। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश काफी ज्यादा होती है, इसलिए मिट्टी में नमी बनी रहती है और साथ में हरी भरी घास भी काफी मात्रा में होती है। इस कीड़े को यह दोनों चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। इसे कुरगुला या कुरमुला या गोबरियाल, और जब ये बड़ा हो जाता है तो लर कीड़ा के नाम से जाना जाता है। इसका जीवन चक्र लगभग पूरे वर्ष चलता है। पहले इसके अंडे होते हैं, फिर प्यूपा होता है, फिर यह कीड़ा कुरगुला इस रूप में हम लोगों को दिखता है और उसके बाद ये जब बड़ा हो जाता है तो इसके पंख निकल आते हैं। इसको मारने के ऑर्गेनिक उपाय में नीम की पत्तियों का या बीजों का प्रयोग हम लोग मिट्टी में मिला के कर सकते हैं। उसके अलावा हल्दी का पाउडर मिट्टी में मिलाकर इस कीड़े को दूर किया जा सकता है। तो ये हमारे पास है राख। हम खेतों में सूखी राख डालकर भी मिट्टी की नमी को कम कर सकते हैं और इस कीड़े की उपस्थिति को कम कर सकते हैं। सूखी राख को लेकर मिट्टी में या फिर पौधों में छिड़क दीजिए तो मिट्टी की नमी कम हो जाएगी और साथ में खाद भी मिलेगी। इसके अलावा हम सूखी खाद तैयार कर सकते हैं, जिसके लिए मिट्टी में गड्ढा खोदकर या फिर ईंटों की जालीदार दीवार बनाकर, इस तरीके की जालीदार ईंटों की दीवार बनाकर या फिर सीमेंट का कोई गड्ढा बनाकर या टैंक बनाकर हम लोग खेतों में डाल सकते हैं, जिससे इस कीड़े की मात्रा कम हो जाएगी और साथ में खाद भी खेतों को मिल जाएगी। उसके अलावा खेतों में हल लगाकर छोड़ देने पर नमी दूर हो जाती है, उस तरीके से भी इस कीड़े को मारा जा सकता है।
पैठानी कृषि विभाग के कार्यालय से मुझे एक दवाई, जो कि जैविक दवाई है, जस बैसी नाम से, कुरगुला मारने के लिए एक ट्रायल के रूप में प्रयोग करने के लिए दी गई, जिसका मैंने सफल परीक्षण किया और इस दवाई को पानी में मिलाकर मिट्टी में डाल दिया जाता है। मिट्टी पानी को सोखती है और यह दवाई जमीन के अंदर पहुंच जाती है, जहां से इस कीड़े का सर्वनाश कर देती है। तो आप लोग एक बार इस दवाई का जरूर प्रयोग करें, जस पेसी। यह एक पूरी जैविक दवाई है जो कुरगुले कीड़े का विनाश करने के लिए काफी लाभदायक है। याद रखिए, रसायनों का प्रयोग आप अंतिम मार्ग के रूप में ही करें, अन्यथा ऑर्गेनिक तरीके ज्यादा बेहतर साबित होते हैं।